जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एवं जबरदस्त होंगे। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रामर बाबा में। तो चलिए आज फिर से हम लोग टेंस की दुनिया में आ रहे हैं और आ गए हैं। और टेंस की दुनिया में आज हम लोग को कौन सा क्लास पढ़ना है? आज हम लोग को पढ़ना है प्रेजेंट टेंस का तीसरा रूप, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, पहचान कैसे पहचान करेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक हिंदी वाक्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हिंदी वाक्य होना चाहिए। किसी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में क्या होना चाहिए? अंत में चुका है, चुकी है लगा होना चाहिए। चुका है कोमा चुकी है, क्या चुकी है कोमा चुके हैं, चुके हैं कोमा या है कोमा ई है। चलिए उसके बाद ए है, ये सब अगर दिख जाए, एक मतलब हिंदी वाक्य होना चाहिए और उस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में इस सब में से कुछ एक दिख जाए, जैसे चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, मतलब इस सब में से कोई एक दिख जाए तो हम समझ जाएंगे ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो चलिए जब हम अगर पहचान लेंगे तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा। तो इसका भी 6 स्ट्रक्चर होता है। पहला अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, पांचवा WH, छठा WH प्लस निगेटिव। तो चलिए आज हम पहला इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट पास बाद क्या होगा, हैव या हैज। अब देखिए बोलोगे सर हैव किस में लगेगा और हैज किस में लगेगा? तो हैव लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, किसके साथ लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और हैज लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब देखिए वर्ब का कौन सा रूप लगेगा? तो सर वर्ब का तीसरा रूप लगेगा और लास्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए जैसे वे लोग खाना खा चुके हैं, ये एक हिंदी वाक्य है। अब देखिए हिंदी वाक्य है, पहचान के अनुसार हिंदी वाक्य है और वाक्य में क्या है, सॉरी दो डबल है ना, एक खाना होगा। वे लोग खाना खा चुके हैं, ठीक। अब हिंदी वाक्य और हिंदी वाक्य में क्या है, क्रिया है, क्रिया के अंत में चुका चुकी लगा है, तो हम समझ जाएंगे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसको बनाने के लिए तो वे लोग का क्या होता है, THEY दे, किसके लिए, सब स्ट्रक्चर के द्वारा, स्ट्रक्चर के अनुसार पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट में दे आया, अब हैव या हैज कौन सा यूज होगा। अब हमको जानकारी लेने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो सब्जेक्ट इसका क्या है, वे लोग कहने से बहुत का बोध होता है। वे लोग कहने से क्या होता है, बहुत का बोध होता है। तो बहुत का बोध होगा तो क्या लगेगा, इसमें हैव लगेगा। क्या लगेगा, हैव लगेगा। तो इसमें लगाएंगे हैव लगा दिए। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब 3। अब ईट खाना का क्या होता है, ईट का वर्ब 3 होता है, ईट में लग जाता है EN, तो क्या हो जाएगा, ईटेन। क्या हो जाएगा, ईटेन। और खाना का इंग्लिश होता है फूड, तो ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, फूड। कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछे। मैं विद्यालय जा चुका हूं, मैं का क्या होता है, आई होता है, और आई के साथ हमेशा क्या लगेगा, हैव लगेगा। तो आई हैव। अब जाना का वर्ब देखिए, जाना का इंग्लिश होता है गो, और गो का वर्ब 3 होता है GONE, गॉन। क्या होता है, गॉन। तब यहाँ लेंगे आई हैव गॉन टू स्कूल, आई हैव गॉन टू स्कूल। चलिए ये हमारा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर था। अब इसके बाद हमारा कौन सा स्ट्रक्चर आएगा, नेगेटिव। चलिए अब नेगेटिव पे आ जाते हैं हम लोग। देखिए ये है नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज
प्लस में वर्ब थ्री, अरे सॉरी, यहाँ क्या होगा, नोट लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, नोट लगेगा। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नोट, प्लस में वर्ब थ्री या प्लस में ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ एग्जांपल है, वे लोग खाना नहीं खा चुके हैं। अब देखिए एक हिंदी वाक्य है और हिंदी वाक्य में एक क्या है, क्रिया है। ये क्या है, क्रिया है। क्रिया के अंत में क्या है, चुका चुकी लगा हुआ है, तो हम लोग समझ जाएंगे चुका चुकी जब भी आएगा तो हम डायरेक्ट समझ जाएंगे ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, और निगेटिव में होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नोट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए वे लोग खाना नहीं खा चुके हैं, तो वे लोग का क्या होता है, THEY दे होता है। अब हैव या हैज में क्या लगेगा, हैव लगेगा, क्योंकि ये क्या है, बहुत सारा का बोध हो रहा है, तो दे के साथ हैव लगेगा। हैव के बाद क्या आ जाएगा, स्ट्रक्चर से नोट आ जाएगा, नोट के बाद वर्ब थ्री लगेगा। ईट का होता है ईटेन, ईट का क्या होता है ईटेन, और खाना का क्या होता है फूड। ये हमारा है। अब देखिए मैं विद्यालय नहीं जा चुका हूँ, आई, मैं का क्या होता है आई, आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। हैव के बाद स्ट्रक्चर से आएगा क्या आएगा, नोट आएगा, नोट के बाद वर्ब लगेगा। वर्ब का कौन सा रूप होगा, तीसरा। तो गो का, जाना का क्या होता है, गोआ, गो का वर्ब थ्री होता है गोन, क्या होता है वर्ब थ्री गोन, गोन, और टू क्या हो जाएगा, स्कूल, गोन टू स्कूल। चलिए ये हमारा निगेटिव स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो गया। अब निगेटिव के बाद क्या आता है, इंट्रोगेटिव होता है, और इंट्रोगेटिव वाक्य हिंदी वाक्य किससे शुरू होता है, क्या से शुरू होता है। देखिए यहाँ पर निगेटिव इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है, इसका जो ये स्ट्रक्चर होता है वो होता है हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए क्या वे लोग खाना खा चुके हैं, अब हैव या हैज, अब वे लोग क्या है, वे लोग प्लुरल है। अगर मानिए यहीं पर अगर रहता है क्या राम खाना खा चुका है, तब क्या लगता है, हैव या हैज, क्या लगता है, हैज लगता है, क्योंकि राम क्या है, सिंगुलर है, राम कहने से एक व्यक्ति का बोध हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, अब क्या है तो पहले हम लगाएंगे हैव, और वे लोग का क्या होता है दे हो गया, उसके बाद वर्ब थ्री आएगा, वर्ब थ्री आएगा तो खाना क्या होता है ईटेन, हैव दे ईटेन। अब ऑब्जेक्ट में आएगा तो फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलना है इंट्रोगेटिव और WH वाले में, ठीक। अब देखिए क्या मैं विद्यालय जा चुका हूँ, क्या होगा, सॉरी एम कैसे आ जाएगा जी, यहाँ पर हैव हैज का प्रयोग है ना, तो हैव आएगा, क्या आएगा, हैव आई। अब वर्ब थ्री होगा गोन, गोन, और टू विद्यालय का स्कूल, क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलना है। चलिए अब हमारा इंट्रोगेटिव भी खत्म हो गया। इंट्रोगेटिव जो खत्म हो गया तो इंट्रोगेटिव के बाद क्या आएगा, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। अब देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब क्या वे लोग खाना खा चुके हैं, क्या वे लोग खाना खा चुके हैं, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा हैव, अब सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट से क्या आ जाएगा दे, सब्जेक्ट से दे आ गया, उसके बाद वर्ब खाना का क्या होता है ईटेन हो गया। अब देखिए निगेटिव है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, ये स्ट्रक्चर गलत है, यहाँ से क्या होगा, ये स्ट्रक्चर गलत है। हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये सही है, ठीक, मिस्टेक हो गया था। चलिए तो हैव दे, अब यहाँ क्या होगा, पहले नोट होगा, हैव दे नोट ईटेन फूड, ठीक। अब क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलना। अब देखिए मिस्टेक हो जाता है, क्या मैं विद्यालय जा चुका हूं, तो क्या होगा, पहले हैव होगा, हैव आई, अब क्या होगा, मैं सॉरी इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है ना, तो वे लोग खाना नहीं खा चुके हैं, नहीं खा चुके हैं, तो यहां भी होगा क्या मैं विद्यालय नहीं जा चुका हूं, ठीक। अब हैव आई नॉट gone to a school, gone to a school,
अब यहाँ क्वेश्चन मार्क देना। चलिए अब इंट्रोगेटिव का भी काम खत्म है। अब किसका काम आएगा? WH का आएगा। WH का आएगा तो WH में क्या होता है? WH में क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें WH वर्ड रहता है और हिंदी में क्या, कब, कब, कैसे, किसकी, ये सब रहता है। चलिए हम उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। चलिए WH स्ट्रक्चर, WH स्ट्रक्चर होता है WH प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए आप फिर से आप पूछ सकते हैं सर WH क्या होता है? मतलब वैसा शब्द जो जिसका इंग्लिश W और S से शुरू हो। जैसे when क्या है? W से शुरू हुआ, इसका हिंदी होता है कब। what मतलब क्या होता है? क्या होता है? और ये किससे शुरू हुआ? W से। how 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 किससे शुरू हुआ? H से। इसका हिंदी क्या होता है? कैसे। उसी तरह WHY W से शुरू होता है, इसका हिंदी होता है क्यों। यही सब WH वर्ड है। अब देखिए WH प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसमें जो हिंदी वाक्य रहता है, हिंदी वाक्य में ये सब हिंदी वाला वर्ड कुछ दिख जाएगा। जैसे देखिए वे लोग कैसे खाना खा चुके, देखिए कैसे मिल गया ना। कैसे का इंग्लिश क्या था? हाउ HOW हाउ। हाउ क्या है? हाउ का पहला वर्ड क्या है? H है, तो WH वाला वर्ड मिल गया ना। तो WH वाला वर्ड को स्ट्रक्चर से क्या करना? पहले लिखना पड़ेगा। तो पहले लिखना होगा तो कैसे का इंग्लिश क्या है? हाउ। क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? हाउ। अब देखिए WH हो गया तो अब हैव या हैज लगेगा, तो वे लोग के साथ हैव लगेगा कि हैज? तो हैव लगेगा। तो पहले क्या लिखेंगे? हैव लिख देंगे। अब देखिए वे लोग का इंग्लिश क्या होता है? दे। अब लिख देंगे दे, क्योंकि ये अब हैव या हैज के बाद देखिए पहले यहाँ सब्जेक्ट होता। लगता है आज पूरा जल्दी में थे क्या? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए हो गया सब्जेक्ट। अब देखिए अब हो गया वर्ब 3, तो खाना क्या होता है? ईट। तो ईट से क्या हो जाएगा? ईटेन। अब ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा? फूड। अब यहाँ पर क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, समझ गए ना। चलिए अब उसी प्रकार है मैं विद्यालय क्यों नहीं जा चुका हूं। मैं का इंग्लिश क्या होता है? सॉरी, मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई होता है, लेकिन पहले आई नहीं देना, क्या देना है? पहले WH वर्ड देना। तो अब देखेंगे इसमें WH यहाँ मिल गया। क्यों? क्यों का इंग्लिश क्या होता है? WHY वाई। अब वो W से शुरू हुआ तो WH वर्ड हुआ ना। देखिए तो यहाँ W से शुरू हुआ तो यहाँ हम पहले लिखेंगे WHY वाई। वाई के साथ क्या लगेगा? हैव। Why have I not gone to a school? Gone to a school. Gone to a school. ये लगेगा। ये है, सॉरी नोट कैसे लगाती इसमें? ये WH सिंपल है तो इसमें नोट नहीं लगेगा। ठीक, यहाँ डायरेक्ट होगा मैं विद्यालय क्यों जा चुका हूं। Why have I gone to a school? चलिए अब यहाँ पर हम लोग आते हैं WH प्लस निगेटिव स्ट्रक्चर पर। तो इसका स्ट्रक्चर होता है WH प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए अब यहाँ इस स्ट्रक्चर से पहले WH वाला वर्ड लिखेंगे। WH वाला वर्ड क्या है? क्यों। क्यों का इंग्लिश क्या होता है? वाई होता है, तो वाई लगा दिए। वाई में हैव या हैज में क्या लगेगा? हैव लगेगा। हैव लगा दिए। वे लोग का इंग्लिश क्या होता है? दे, तो दे लगा दिए। अब क्या होगा? पहले नोट लगाएंगे, नोट लगा दिया। वर्ब 3 लगाएंगे, EATEN ईटेन। अब ऑब्जेक्ट में आएगा फूड। अब लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसी प्रकार मैं विद्यालय क्यों नहीं जा चुका हूँ, तो पहले क्यों का लगा देंगे। क्यों का क्या होगा? वाई, फिर हैव या हैज में हैव आएगा। वाई हैव आई, फिर नोट आएगा स्ट्रक्चर से नोट गोन टू, उसके बाद आ जाएगा स्कूल। अब देखिए यहाँ से ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार जिस प्रकार हम प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म किए थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस खत्म किए थे, उसी प्रकार हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी खत्म हो गया। अगर आप लोग को किसी भी प्रकार का डाउट हो, आप पुनः एक बार कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा और उम्मीद बना के रखिए फिर से हम आपके साथ जुड़ेंगे और कल भी जुड़ेंगे। धन्यवाद इतना समय तक देखने के लिए। चलिए एक बार फिर से
आप अपने क्लास को शेयर करिए और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।